नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप यूपी, एसआई, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि साथियों हम इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए टीसीएस पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। इन प्रश्नों को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से और मतलब बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। जब इस तरीके के लंबे लंबे जब हमारे प्रश्न आते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए आपको इस वीडियो में बताते चलिए। शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, उस आकृति को ज्ञात कीजिए जो बगीचा, गुलाब तथा चमेली के बीच का संबंध का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती है। साथियों, अगर इस तरीके के प्रश्न कभी आते हैं तो कैसे करती हैं देखिएगा। साथियों, अगर आपको पता होगा, हम पहले यहाँ पे लेंगे बगीचा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है बगीचा, तो हमने एक यहाँ पे बना लिया बगीचे का गोला, इसका नाम हमने दे दिया बगीचा। आगे क्या दिया ये देखिएगा, आगे हमारा दिया गया है बगीचा और उसमें साथियों ये क्या दिया है, गुलाब तथा चमेली। साथियों, अगर आपको पता होगा गुलाब और चमेली कहाँ लगते हैं तो वो लगते हैं हमारे बगीचे के अंदर। तो हमने एक यहाँ पे ऐसे गोला बना दिया और एक यहाँ पे इस तरीके का गोला बना दिया। तो हमने यहाँ पे गुलाब का हमने एक नाम हमने दे दिया गुलाब का, गुलाब, और एक हमने दे दिया साथियों यहाँ पे चमेली, तो हमने इसका नाम दे दिया चमेली। अब इस प्रश्न को देखिएगा कैसे करते ये देखिएगा। साथियों, हमारा उत्तर हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इस तरीके का प्रश्न कभी आता है तो हमारे ऑप्शन में जो होता है हम उसी पे टिक करते हैं। साथियों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये दिखेगा। साथियों, इसमें यहाँ पे बताया गया है ये बगीचा हो गया, उसमें केवल ये या तो गुलाब होगा या तो चमेली। क्या हमारे चमेली के साथ और दूसरा वाला फूल नहीं आएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाता है और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है। क्यों सही हो जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखे होंगे हमने आपको अभी बताया था, ये हो गया हमारा बगीचा और एक हो गया हमारा गुलाब, तो एक हो गया हमारा चमेली, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, कभी भी आपको ये हमारा, जैसे हम आपके लिए डाइस का प्रश्न लेकर आए हैं, वो भी 4 डाइस का, ये थोड़ा एक स्टैंडर्ड लेवल का डाइस हो जाता है। इस तरीके के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिएगा। हम आपको इसके बारे में हर पॉइंट बताएंगे, ये प्रश्न कैसे सॉल्व होता है और कैसे हम जल्दी से जल्द इसको सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। पहले आप प्रश्न पढ़िए क्या दिया गया है और आप भी हमारे साथ प्रश्न को सॉल्व करिएगा। दिया गया है, नीचे एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, तदनुसार शीर्ष पर 2 की स्थिति में नीचे के तल पर कौन सी संख्या आएगी। हमारे ये प्रश्न आकृति बनी हुई है, इसमें हमारा इस तरीके का ये हमारा प्रश्न दिया गया है। साथियों, यहाँ पे ये अच्छा प्रश्न है क्योंकि यहाँ पे 4 डाइस दिए हैं। इस प्रश्न को कैसे करेंगे पहले आप जान लीजिएगा। साथियों, जब कभी यहाँ पे जैसे दिया गया है 2 की स्थिति के नीचे के तल पर कौन सी संख्या आएगी, तो हम यहाँ पे जब 2 पासे चेक करते हैं आपस में, तो वहां पे हम एक संख्या जैसे कॉमन देखते हैं। यहाँ पे दी है 6 और यहाँ पे दी हुई है 6, तो हम साथियों अब यहाँ से प्रश्न को उठाएंगे, सॉल्व करेंगे। जब कभी यहाँ से प्रश्न नहीं सॉल्व होता है तो हम ये वाला छोड़ देंगे, फिर दूसरे से चेक करेंगे। जब अगर इससे नहीं मिलेगा तो इससे चेक कर लेंगे। इस तरीके से हम 2 डाइसों को एक साथ मिलाकर चेक करते हैं और जिसमें कॉमन होता है उस तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। यहाँ पे हमारे 2 शब्द कॉमन दिए गए, यहाँ पर भी है हमारा 6 और यहाँ पर भी हमने यहाँ एक बार यहाँ पे लिख लिया 6 और यहाँ पे लिख लिया 6। आगे प्रश्न सॉल्व करेंगे, ओ कैसे करते ये भी देखिएगा, आपको पता होना चाहिए। क्लॉकवाइज करते हैं तो 6 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और साथियों 3 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 और इसके बाद यहाँ पे दिया गया ये जो हमारा 6, इसके नीचे हमारे यहाँ पे क्या देखिएगा 4, तो हम यहाँ पे साथियों लिख देंगे 4 और 5 की यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद 4 के बाद हमारा क्या दिया गया है, 4 के बाद दिया गया है 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों 2 लिख दिया। अब कैसे वो सॉल्व होगा ये देखिएगा। साथियों, यहाँ पे जो हमारे
आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमारा ये क्या दिया गया, इस तरीके के जब प्रश्न हमारा कभी बनकर आता है तो यहाँ पे जो नीचे उनकी संख्या होती है तो वो उनमें कॉमन हो जाती हैं। तो 3 का हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, मतलब 3 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 के विपरीत हमारा 4 हो जाएगा और 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। हमसे प्रश्न में क्या पूछा था, तदनुसार 2 की स्थिति में नीचे के तल पर कौन सी संख्या आएगी। तो साथियों यहाँ पे देख रहे होंगे तो 2 के नीचे हमारी क्या आएगी, 2 के विपरीत में हमारी 5 आ रही है, यानी कि जब कभी भी दो का पासा होगा तो उसके नीचे हमेशा 5 आएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। और यहाँ पे एक प्रश्न और भी बन सकता है साथियों, वो क्या दिया गया ये भी देखिएगा। अगर कभी प्रश्न में ये पूछ ले 6 के विपरीत क्या होगा, तो इसी प्रश्न में हम आपको ये भी बता दो तो 6 का विपरीत हमारा 1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा, हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, वो भी एक कौन सा प्रश्न है, ये हमारा कागज फोल्डिंग वाला प्रश्न है। अब हमारे इस तरीके के प्रश्न हमें कैसे सॉल्व करते हैं, और बहुत से बच्चे इन प्रश्नों को गलत कर देते, क्यों गलत करते हैं ये भी देखिएगा। साथियों यहाँ पे जब कभी भी हम कागज मोड़ कर लाते हैं तो हमारे पास इतना सा हमारा ये कागज बचता है, और उसमें यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये हमारे दोस्तों जैसे ये हमारा प्रश्न बना हुआ है इस कागज में, और यहाँ पे एक यहाँ पे छेद गड्ढा कर दिया गया और एक यहाँ पे कर दिया गया। जब कभी कागज को खोलेंगे, जब हम कागज को खोलेंगे तो ये इस तरफ का खुलेगा, तो साथियों एक हमने यहाँ पे और बना लिया। हमने इस तरीके से एक कागज यहाँ पे और जब खुला तो हमारा इस तरीके से बना, और जब हमारा साथियों जब खुलेगा तो कागज हमारा इस तरीके से यहाँ बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कौन सा कॉमन है ये देखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगा और ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं बनेगा। हमारे पास अब 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर बी और ए। तो साथियों जब हम कभी ऊपर इसको खोलेंगे तो हमारा इस तरीके से खुलेगा, और इस तरीके से जब हमारा खुलेगा तो एक बीच में यहाँ पे हमारा खिंच जाएगा। जब ऊपर खुलेगा तो इस तरीके से हमारा कागज खुलता हुआ जाएगा, इस तरीके से खुलता जाएगा। तो और ये इस तरीके से हमारा, रुकिए जरा कलर चेंज कर देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको समझाने में हमको आसानी रहेगी। इस तरीके से साथियों हमारा यहाँ पे कागज का जब छेद करके बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा। और ये देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में नीचे के तो सही है साथियों, ऊपर वाले में देखिए इस तरीके से हैं, और जबकि इस तरीके से ना होकर हमारा इस तरीके से होना चाहिए था, तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे हमने बनाई ये देखिए इधर बन गया, और ये इस तरह का ऊपर को बन गया इस तरह, ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे चारों तरफ से इस तरीके से हमने मोड़ा है साथियों, ये देखिए तो वही हमारा यहाँ पे भी मुड़ कर आया है। इसीलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये कागज का प्रश्न, कागज फोल्डिंग वाला जो हमारा कभी प्रश्न होता है, अगर आपको अच्छा लगे तो देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद है समझ में आया होगा। हमारा साथियों अगला प्रश्न यहाँ पे ए से रिलेटेड दिया गया है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। ये प्रश्न हमारा साथियों किस पर दिया गया है, ये हमारा प्रश्न ए से रिलेटेड है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न हमारा दिया गया, इस समय अरुण और दीपक की आयु में 4:3 का अनुपात है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो दीपक की आयु क्या है। साथियों इस प्रश्न को कैसे करेंगे, बहुत से बच्चे इस प्रश्न को छोड़कर चले आते हैं, कहते हैं कि हमसे ये प्रश्न नहीं सॉल्व होगा, पर ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। पहले यहाँ पे दिया गया अरुण और दीपक की आयु रेशियो में कितनी है ये लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया अरुण, और हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों रेशियो बना के दीपक, तो हमने यहाँ पे दीपक को लिख दिया। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं। दिया गया है इनका रेशियो 4:3, तो हमने यहाँ पे जहाँ पर लिख दिया 4:3। आगे क्या दिया गया, 6 वर्ष बाद अरुण की आयु साथियों कितनी हो जाती है, यानी इनकी अरुण की आयु कितनी हो जाती है, 26 वर्ष हो जाती है। तो ये हमको यहाँ से एक चीज हमको पता चल गई साथियों, क्या ये जो हमारी आयु प्रेजेंट टाइम में अनुपात में दी गई है ये हमारी प्रेजेंट की दी गई है। अगर ये प्रेजेंट की दी गई है तो कैसे होगा, अब देखते बहुत ही अब हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमारी अगर प्रेजेंट दी है तो यहाँ पे दी है कि अरुण की आयु कितनी साथियों, 26 वर्ष। 6 वर्ष बाद अगर हमें प्रेजेंट निकालना है तो हमें यहाँ पे इनमें 6 वर्ष घटा देने होंगे। तो हम यहाँ पे अगर 6 वर्ष घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा साथियों।
अगर 20 आएगा तो हमारे हिसाब से अरुण की आयु कितनी है 4, और प्रश्न के हिसाब से कितनी है 20। तो प्रेजेंट टाइम की तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 4 से जब 20 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बराबर 5 बार में जाएगा। और हमारी यहाँ पे किसकी पूछ रहा है आयु, इस समय दीपक की आयु क्या है, यानी कि दीपक की प्रेजेंट टाइम की आयु पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारी दीपक की आयु यहाँ पे कितनी दी है, रेशियो में 3 दी गई है। तो हम यहाँ पे 5 गुणे 3 कर देंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे इधर 5 गुणे 3, तो 5 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। साथियों तो हमारा यहाँ पे कितना निकल कर आया आंसर, ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष निकल कर आया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो क्यों नहीं बनाया जा सकता ये भी देखिएगा साथियों। यहाँ पे दिया गया है इनकरेजमेंट, एक जो हमारा यहाँ पे शब्द दिया गया है ENCOURAGEMENT, इनकरेजमेंट, ये हमारी स्पेलिंग दी गई है। और यहाँ पे हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं गेम, टीयर, मीट और नेक। साथियों इस प्रश्न को कैसे करेंगे ये देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। जब कभी इस तरीके के प्रश्न आते हैं और यहाँ पे पूछता है अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो हमारा प्रश्न और भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए, तो दिया गया है गेम, GAME गेम। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे कौन से शब्द हमारे यहाँ पे दिए गए, कौन से नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है जी, और ए भी है, एम है, ई भी है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है साथियों, नहीं बनेगा क्योंकि हमसे पूछ रहा है नहीं बनाया जा सकता। ये हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी टीयर, तो देखेंगे यहाँ पे टी भी है, ई भी है, AR टीयर भी हमारा दिया गया, यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं बनेगा। अगला दिया गया है नेक, तो यहाँ पे दिया गया NEC के नेक, तो यहाँ पे N भी है, E भी है, C भी है, पर यहाँ पे देखिएगा साथियों कहीं भी इस प्रश्न में के नहीं दिया गया है। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा हमने फिर से आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो के दिया गया है कहीं पर भी हमारे यहाँ पर देखेंगे तो हमारा के नहीं आया है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा यहाँ पे साथियों अगला प्रश्न दिया गया है, वो किस पर आधारित है ये देखिएगा। ये हमारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न किस में आया हुआ है, यूपी पुलिस 2014 में हमारा ये जो प्रश्न ये हमारा पूछा गया है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा साथी, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से। प्रश्न दिया गया है, दिए गए प्रश्न के अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, उसके बाद दिया गया है PSV YB EHKN QTW ZCF IL ORU, ये हमारा यूपी पुलिस 2014 में आया हुआ। और हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे सभी दिए गए हैं। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं साथियों। कभी इस तरीके के प्रश्न आए और ना आप सॉल्व कर पाए तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लीजिए। यहाँ पे दिया गया है P, तो P हमारा कितने पे होता है साथियों, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, हम जरा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, हम यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है। अब चलिए सॉल्व करते हैं, जरा सा देखिएगा। P हमारा कितने पे आता है, यहाँ पे हमारा साथियों 16 पर आता है। S हमारा कितने पे आता है, S हमारा आता है 19 पर। और V हमारा आता है साथियों यहाँ पर कितने पे आएगा, TUV हमारा आता है 22 पर आता है। और Y हमारा कितने पे आता है, Y हमारा साथियों 25 पर आता है। B हमारा 2 पर आता है, 2 बन जाओ 2। E हमारा साथियों यहाँ पर कितने पे है, 5 पर है। H हमारा 8 पर है। K हमारा कितने पर है, 11। N हमारा 14 पर है। और Q हमारा साथियों 17 पर है। तो T हमारा 20 पर हो जाएगा, 20 पर हो जाएगा। W हमारे कितने पे हो जाएगा, 23 पर हो जाएगा। और साथियों हमारा Z कितने पे होता है, Z हमारा होता है 26 पर। C हमारा होता है 3 पर। F जो है यहाँ पे दिया गया है ये कितने पे हो जाएगा, F हमारा साथियों 6 पर हो जाएगा। आगे हमारा एक थोड़ा सा और बचा, हम इसकी भी नंबरिंग कर लेंगे। फिर हम इस प्रश्न को 2 तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हैं
शॉर्ट टाइम में और देखिएगा यहाँ पे दिया गया आई कितने पे होता है साथियों, 9 पर होता है। एल हमारा कितने पर होता है, एल हमारा 12 पर होता है। और ओ हमारा 15 पर होता है साथियों। आर हमारा कितने पर होता है, 18 पर होता है। और यू हमारा कितने पर होता है, यू हमारा 21 पर होता है। साथियों हमारा प्रश्न यहाँ पे इतना सॉल्व हो गया। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे ये देखिएगा। यहाँ पे दिया गया साथियों 16 और आगे दिया गया 19, तो हमारे यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 3 का। और 19 और 22 में 3 का डिफरेंस आ जाएगा। और 22 और 15 में 3 का डिफरेंस। और 15 नहीं साथियों, ये हमारा 25 है। कितने का डिफरेंस, 3 का। तो इसके बाद यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, 3 का आएगा। आगे इसी तरीके साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 और 5 के बीच में भी 3 का डिफरेंस आ रहा है। अगर साथियों इस तरीके हमारा सब में डिफरेंस आ रहा है, ये देखिए 5 और 8 में 3 का, 8 और 11 में 3 का, 11 और 14 में 3 का, और 14 17 में 3, 17 20 में 3, और 22 3 में 3, 30 और 26 में 3, और 26 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 3 का है। 3 और 6 में 3 का। साथियों सभी जगह इसमें अगर 3 3 का डिफरेंस है, अब इसमें इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे ये देखिएगा, अगर साथियों सभी जगह पर 3 3 का हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसको भी यहाँ पे 16 में अगर यहाँ पे हम माइनस कर दे, कितना, 16 में अगर हम माइनस करें 3, तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। ये मतलब हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 13 आएगा। 13 पर हमारा कितना होता है, m होता है साथियों। यहाँ पे देखिएगा हमारा m आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे m, तो हमने यहाँ पे m लिख दिया। आगे क्या आएगा, फिर अब हम इसको पीछे जाते जाएंगे। 13 अगर यहाँ पे दिया गया m, तो इसमें 3 और माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 10। तो 10 पे हमारा कितना होता है, तो 10 पे साथियों हमारा होता है जे आता है। और जे में अगर 10 है, तो उसमें हम फिर 3 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 आएगा तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा साथियों जी आ जाएगा। अगर जी आ जाएगा तो फिर हम 7 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 पर हमारा साथियों कितना होता है, 4 पर हमारा 4 पर हमारा होता है यहाँ पर डी, तो हमने यहाँ पर डी लिख दिया। आगे हमारा दिया गया है डी, तो डी में अगर हम 4 में फिर 3 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1। तो 1 पर हमारा कितना आ जाता है, ए आता है। तो साथियों हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया, ए डी जी जे एम हमारा क्या निकल के आया, ए डी जी जे एम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। साथियों अब हम इस प्रश्न को मेथड नंबर 2 से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मेथड नंबर 2 और शॉर्टकट में, तो ये देखिएगा बहुत ही अच्छे से और 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए। कैसे ये देखिएगा साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कितना दिया गया, बी और ई में कितने का डिफरेंस है, 3 का है। तो इसमें देखिएगा क्यू और टी में कितने का डिफरेंस है, 3 का है। और एफ और आई में कितने का हमारा डिफरेंस है साथियों, 3 का है। तो इसी तरीके अगर हम पी में अगर 3 का डिफरेंस कर देते हो तो हमारा कितना निकल कर आता है, अगर हम पी में 3 का डिफरेंस करते तो हमारा निकल कर आता, क्योंकि पी हमारा 16 पर होता है, इसमें 3 माइनस करते तो हमारा 13 निकल कर आता। और हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 13। तो 13 पे हमारा क्या होता है, एम होता है। और एम केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में, और किसी में साथियों ये हमारा ऑप्शन नहीं आता। तो हमारा ये 2 सेकंड का प्रश्न हमारा था और कोई भी नहीं था। अगर आप पकड़ ले तो प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, ये हमारा शॉर्टकट मेथड था। साथियों ये प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं। इस तरीके के प्रश्न साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो परीक्षा 17-18 को हुई है, उसमें कथन और निष्कर्ष के कम से कम 10 क्वेश्चन आए हैं। हर पेपर में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, यानी कि ये प्रश्न वो कथन और निष्कर्ष के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आप हमें जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद है ये रीजनिंग प्रैक्टिस सेट साथियों आपको पसंद आया होगा। जो हमारा टीसीएस पर आधारित हम आपके लिए प्रश्न जो जितने हमारे प्रीवियस ईयर के थे हम लेकर आए थे। उम्मीद है आपको प्रश्न हमारा ये समझ में आए होंगे रीजनिंग के। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना साथियों जरूर से जरूर करना, और बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।